नमस्कार साथियों, मैं संपत लिलड़ आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के लोकगीत का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पर क्वेश्चन का आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। आपके पास 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी मोटिवेशन के कारण हम आपके लिए नए नए प्रकार के वीडियो लेके आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को। तो आज की सीरीज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। पहला प्रश्न है, मांगलिक अवसर पर गाए जाने वाला गीत कौन सा है? पहला जांजी, दूसरा झुनझुना, तीसरा घूमर और चौथा है ढाक। इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। आंसर देने का तरीका आपको मैं हर बार बता चुका हूं, हर वीडियो के अंदर बताता रहता हूं कि आपको लिखना है पहले क्वेश्चन का क्रमांक डैश करके, उसमें से आपका राइट आंसर कौन सा है वो आप लिख के जो है उसका कमेंट कर दीजिए। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका तीसरा, घूमर। मांगलिक अवसर पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? घूमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाए जाने वाला गीत कौन सा है? पहला सुपना, दूसरा है पावना, तीसरा है हम सीडो या चौथा है जोरावा। इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। इन 10 सेकंड के दौरान जो है आप अपना जो भी आपको राइट आंसर लगता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए, आपका इस वीडियो का समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका दूसरा, पावना। पावना जो है आपके नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाए जाने वाला एक गीत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से मांड गायिका कौन है? पहला गंगूबाई, दूसरा गौरी देवी, तीसरा परवीन रंगीली या चौथा है रोशन आरा बेगम। इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका समय शुरू होता है अब। देखिए, पर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को जो है आप अगर राजस्थान लेवल के रिलेटेड जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे इन प्रकार के क्वेश्चन को घुमा फिरा के जरूर पूछा जाता है, तो क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है दूसरा, गौरी देवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने स्क्रीन पर, निम्न में से कागा गीत का प्रतीक क्या है? पहला कूर्जा पक्षी, दूसरा कौवा, तीसरा पीपल वर्क्स या चौथा है आपका गंगा। इसमें से जो भी आपका राइट आंसर आपको लगता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड का जो है एकदम आप सही यूज करते चलिए और आपका जो भी कमेंट आता है वो नीचे आप लिखते रहिए। चलिए, इस वीडियो के लिए जो है समय समाप्त हो चुका है इस क्वेश्चन का। इसका राइट आंसर है आपका दूसरा, कौवा। कागा गीत का प्रतीक क्या है? कौवा। कागा यानी कौवा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विवाहित लोकगीत जो हंसी ठिठोली भरे होते हैं कौन से हैं? पहला गुगरी, दूसरा सीठने, तीसरा है आपका घोड़ी या चौथा है चिरमी। इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका समय शुरू होता है अब। इन 10 सेकंड के दौरान जो है आपको इसमें से जो भी आपका राइट आंसर लगता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिए। चलिए, आपका जो इस क्वेश्चन के लिए दिया गया समय था वो समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका दूसरा, सीठने। विवाहित लोकगीत जो हंसी ठिठोली भरे होते हैं जिसमें हंसी मजाक चलती रहती है वो है आपका सीठने। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लड़कियों द्वारा गाया जाने वाला संगीत लोकगीत गुड़ला किस क्षेत्र में गाया जाता है? पहला जयपुर, दूसरा अलवर, तीसरा जोधपुर या चौथा है भरतपुर। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका समय शुरू हो चुका है। 10 सेकंड के दौरान आपको पता ही है कि जो भी आपका राइट आंसर होता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है और इस वीडियो को जो है अपने फेसबुक, इंस्टा या जो भी आपका व्हाट्सएप है वहाँ पे स्टोरी के रूप में आप इसको शेयर करते चलिए, ताकि उन दूसरे जो स्टूडेंट है उनको भी फायदा मिलता रहेगा। चलिए, इसका राइट आंसर है आपका तीसरा, जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विवाह के शुभ अवसर पर महिलाओं द्वारा अपने बड़ों व परिवार के मुख्य सदस्यों को याद कर उनका नाम लेकर आदरपूर्वक गाए जाने वाला विवाह गीत कौन सा है? पहला जला, दूसरा बधावा, तीसरा काजलियो या चौथा माहिरा। आपका जो भी राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखिए, क्वेश्चन को वापस रिपीट कर रहा हूं। विवाह के शुभ अवसर पर महिलाओं द्वारा अपने बड़ों व परिवार के मुख्य सदस्यों को याद कर उनका नाम लेकर आदरपूर्वक गाए जाने वाला गीत कौन सा है? इसमें से जो भी आपका राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका बधावा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके नव वधु द्वारा अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा की मनोदशा का वर्णन किस लोकगीत में किया जाता है? पहला पंछीड़ा, दूसरा बिछुड़ो, तीसरा चिरमी या चौथा है सुवटियो। इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका समय शुरू होता है।
इन क्वेश्चन का जो है पर क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट भी साथ में लेते चलिए। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी आपका जो है राय जरूर लिखें। आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो नीचे आपका मेल आईडी, आपका कमेंट जरूर छोड़ें ताकि हम आप तक आप जो है पीडीएफ पहुंचा सकें। चलिए, इसका राइट आंसर है तीसरा, चिरमी। नववधु द्वारा अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा की मनोदशा का वर्णन किस लोकगीत में किया गया है? चिरमी लोकगीत में। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलवां का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वो कौन सा है? सुवलिया, जोरवा, सुपना या हमसीडो। इन चारों में से जो भी आपका राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपके लिए रिपीटेशन कर रहा हूं क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन जो हैं घुमा फिराने वाले आपके एग्जाम में दिए जाते हैं और वहां पे आप पीछे रह जाते हैं, तो इस चांस को आप मिस मत कीजिएगा। चलिए, इसका राइट आंसर है आपका चौथा, हमसीडो। भीलवां का प्रसिद्ध लोकगीत हमसीडो है जिसमें स्त्री और पुरुष जो है साथ मिलकर इसको गाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रेमिकाओं द्वारा अपने प्रेमी की याद में कौवे को संदेश देकर प्रेमी को बुलाने हेतु गाए जाने वाला गीत कौन सा है? पहला कुरजा, दूसरा कागा, तीसरा केसरिया बालम या चौथा है जोरवा। राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका समय शुरू हो चुका है। फटाफट आपका जो भी राइट आंसर आता रहता है उसको नीचे जो है लिखते चलिए। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका जो समय है वो लगभग समाप्त हो चुका है। चलिए, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन का 10वें का दूसरा, कागा। प्रेमिकाओं द्वारा अपने प्रेमी की याद में कौवे को संदेश देकर प्रेमी को बुलाने हेतु गाया जाने वाला गीत है कागा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश कौन से राग से प्रसिद्ध है? पहला है आपका मांड, दूसरा है भोपाली, तीसरा है आपका दादरा या चौथा है पिल्लू। इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए ताकि आपका जो भी इसमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश निम्न में से कौन से राग से प्रसिद्धि मिली है इसको? पहला मांड, दूसरा भोपाली, तीसरा है दादरा या चौथा है पिल्लू। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। इन 10 सेकंड के दौरान जो है आपका राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि हमें पता चलता रहेगा कि आप इसका सही आंसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। चलिए, इसका जो समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका मांड। केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश किससे रिलेटेड है? आपके इस राग को किससे प्रसिद्ध मिली है? आपके मांड गायक से। हम क्वेश्चन नंबर 12 है, वह लोकगीत कौन सा है जिसमें वैवाहिक विधि का वर्णन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जिकड़ी, दूसरा जोग, तीसरा है जच्चा या चौथा है चेता। इसमें से जो भी आपका राइट आंसर बनता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। आपका समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड के दौरान जो है आपको इनमें से जो भी आपका राइट आंसर बनता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए जो समय था वो समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका जोग, दूसरा। कौन सा लोकगीत है? वह जोग है जिसमें वैवाहिक विधि का वर्णन होता है। ये क्वेश्चन बहुत कम बार सुना होगा आपने, लेकिन इस क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सांप के काटने पर ब्रज क्षेत्र में गाए जाने वाला गीत कौन सा है? पहला जांजी, दूसरा झुंझुना, तीसरा घूमर या चौथा है ढाक। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड के दौरान जो है आपको इसमें से जो भी आपका राइट आंसर बनता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका चौथा ढाक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ रहा है, राजस्थान में विवाह पर वर को जादू टोने से बचाने के लिए महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? पहला कामण, दूसरा है होलर, तीसरा है सीठने या चौथा है मोरियो। आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम आ चुके हैं। अगर अब तक के क्वेश्चन के अंदर आपको एक भी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि उसका सॉल्यूशन वीडियो में हम जो है अलग से आपके लिए बना के इसके ऊपर अपलोड करेंगे। चलिए, इसका राइट आंसर है आपका पहला कामण। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में व्यथित स्त्री का वर्णन करने वाला गीत कौन सा है? पहला कुरजा, दूसरा कागा, तीसरा है केसरिया बालम या चौथा है जोरवा। इसका राइट आंसर जो है आपका कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड के दौरान जो भी आपका इसका राइट आंसर बनता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आप। इसके बाद लास्ट अपने पास 5 क्वेश्चन बचे हैं। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपके सामने तीसरा केसरिया बालम। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस दोहरा रहा हूं, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं, यह विचार किस विद्वान का है? पहला महात्मा गांधी, दूसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है देवेंद्र सत्यार्थी, या चौथा है आपका खेताराम माली। राइट आंसर आपके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सही आपका इसके लिए जो समय होता है वो शुरू होता है अब। 10 सेकेंड आपको पर क्वेश्चन के लिए दिए जा रहे हैं ताकि आप इसमें से जो भी आपका समय विचार है आप करके नीचे आप कमेंट बॉक्स में आपका राइट आंसर बता सकें। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका तीसरा, देवेंद्र सत्यार्थी जो हैं उनके विचार है क्या? लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ रहा है, निम्न में से पीपली गीत का प्रतीक क्या है? पहला कूर्जा पक्षी, दूसरा कौवा, तीसरा पीपल वृक्ष, या चौथा है कंगा। राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। इसका समय शुरू होता है आपका अब। इन 10 सेकंड के दौरान जो है आपका समय जो है आपका जो भी राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। चलिए, इसका क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर देने का समय था वो समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका तीसरा, पीपल वृक्ष। पीपली गीत का प्रतीक क्या होता है आपका? पीपली वृक्ष, पीपल वृक्ष। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ रहा है, मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से जुड़ा है? पहला भरतपुर, दूसरा है आपका बीकानेर, तीसरा है जयपुर, या चौथा है श्री गंगानगर। आपका जो भी राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, पर क्वेश्चन के लिए जो आपके सामने 10 सेकंड दिया जा रहा है उनका आप यूज कीजिए अच्छे से, और इसमें से जो भी आपका राइट आंसर बनता है नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखते बनिए। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका दूसरा, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पे है, लांगूरिया लोकगीत है। पहला भक्ति गीत, दूसरा विरह गीत, तीसरा मिलन गीत, या चौथा है आपका वीर वीर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो क्वेश्चन का जो समय होता है वो आपके सामने शुरू होता है अब। इन क्वेश्चन में से जो भी आपका राइट आंसर बनता है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। आपके पास सिर्फ 4 सेकंड बचे हैं। इन 4 सेकंड के अंदर आपको जो भी राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए, इसका जो समय है वो समाप्त हो चुका है। इसका सही संबंध है आपका भक्ति गीत। देखिए, मैंने पहली सीरीज में यही क्वेश्चन वापस 2 बार दोहराया था कि लांगूरिया गीत किससे संबंधित हैं, ठीक है, केला देवी से संबंधित है, या मैंने वहां पे दूसरा क्वेश्चन और भी बनाया था कि जो है केला देवी से संबंधित भक्ति गीत कौन सा है, तो वहां से आपका ये क्वेश्चन वापस मैंने घुमा फिर के पुटअप किया है। तो पर क्वेश्चन को आपको मैंने बोला था कि विजिट करते चलिए। चलिए, लास्ट क्वेश्चन पे विजिट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, राजस्थानी महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय गाए जाने वाला गीत कौन सा है? पहला हिंडोलिया, तीसरा बिछुड़ो, तीसरा है गुड़लिया, या चौथा है चिरमी। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है इस क्वेश्चन के लिए अब। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए, आपका इस क्वेश्चन के लिए जो समय दिया गया था वो समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका हिंडोलिया। राजस्थानी महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? हिंडोलिया। चलिए, तो इस प्रकार हमने राजस्थान के लोकगीत से संबंधित आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये जो सीरीज अच्छी लगी है तो इसको लाइक, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि लाइक जरूर करें, और इसके ऊपर कमेंट तो आप करते ही रहते हैं, और इसको शेयर भी अपने फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, या आपका जो भी व्हाट्सएप है वहाँ पे अपने जो भी जो संबंधित हैं आपसे, जो भी जो इस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन तक आप इसको जरूर पहुँचाएँ। इसी के साथ मैं संपत आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।